गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग इन सब का अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम इन सभी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 और 3.4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवालों का हल करेंगे। तो हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल कहता है कि सत्य असत्य बताइए, अर्थात हमें इसमें बताना है कि कौन सी चीज सत्य है और कौन सी चीज असत्य है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, यह हमें चेक करना है। तो हमें आयत की तुलना करनी है वर्ग से। तो आयत का हम जो जिसकी तुलना करनी है उसका हम चित्र बनाएंगे और दूसरे के गुण अपनाएंगे। कैसे? जैसे आयत। तो कल लास्ट क्लास में हमने देखा कि आयत की परिभाषा है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। और अब हमें चित्र बनाना है पहले का और गुण अपनाने हैं दूसरे के, वर्ग के। तो वर्ग के गुण कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग के गुण में हमने पहला पढ़ा था कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। क्या इसमें चारों भुजाएं समान है? तो हम देखते हैं चारों भुजाएं समान नहीं है, अर्थात सभी आयत वर्ग नहीं होते। वापस समझ लीजिए, सभी आयत वर्ग होते हैं तो हमें आयत का चित्र बनाना है और गुण अपनाने हैं वर्ग के। यदि इसमें लागू होते हैं तो सत्य है, नहीं होते तो असत्य है। तो आयत का चित्र बनाया, आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती है और वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि चारों भुजाएं समान होती है। क्या इसमें चारों भुजाएं समान है? नहीं है, तो यह असत्य है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो अब हमें समचतुर्भुज का चित्र बनाना है और समांतर चतुर्भुज के गुण को अपना के चेक करना है। तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं लंबवत। तो अब समचतुर्भुज का हमने चित्र बनाया, चारों भुजाएं समान होती है। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज के गुण जो हमने कल पढ़े थे, पहला गुण था कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ हम देखें चारों भुजाएं बराबर है तो हम कह सकते हैं सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो पहली प्रॉपर्टी सही हो गई। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें भी सम्मुख कोण समान होते हैं, वो भी सही हो रहा है। तीसरी समांतर चतुर्भुज की विशेषता थी कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ विकर्ण जो होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं, किंतु समद्विभाजित तो हो रहे हैं ना, इसीलिए सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण पाए जाते हैं। तीसरा, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो इस बार हमें पतंग का चित्र बनाना है और समचतुर्भुज के गुण को अपनाना है। तो पतंग के बारे में हमने पढ़ा था, ऐसी आकृति जिसकी आसन भुजाएं समान होती है, यानी कि ये दोनों भुजाएं और यह दोनों भुजाएं आपस में समान होगी। और अब हम गुण लगाएंगे समचतुर्भुज के। वापस समझ लीजिए, पतंग होता है जिसकी आसन भुजाएं समान होती है, वो कहलाता है पतंग। अब समचतुर्भुज की पहली विशेषता होती है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर है? तो इस भुजा की सम्मुख भुजा तो ये वाली है और यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, किंतु ये और ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो सम्मुख भुजाएं इसमें बराबर नहीं होती, इसीलिए सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती है। और लास्ट हम देखते हैं डी पॉइंट कि वर्ग जो है वो आयत भी होता है और समचतुर्भुज होते हैं। लास्ट देखें, सभी वर्ग समचतुर्भुज एवं आयत होते हैं। अर्थात अब हमें वर्ग का चित्र बनाना है और उसमें हमें समचतुर्भुज और आयत के गुण को देखना है। तो वर्ग की विशेषता होती है चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण। अब हम देखें समचतुर्भुज की विशेषता। तो समचतुर्भुज की विशेषता होती है चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी लागू हो रहा है। सम्मुख कोण समान होता है, इसमें भी लागू हो रहा है। और विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। तो वर्ग में भी विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। तो इसमें समचतुर्भुज के सारे गुण लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या आयत के सारे गुण लगते हैं। तो आयत का गुण कहता है सम्मुख भुजाएं समान होती है। क्या इसमें सम्मुख भुजा समान है? समान है।
दूसरी आयत की विशेषता होती है प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या इसमें प्रत्येक कोण समकोण है? समकोण है। और तीसरी विशेषता होती है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं? तो वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, अर्थात वर्ग में समचतुर्भुज और आयत दोनों के गुण लागू होते हैं, इसीलिए हमारा जो वर्ग है वह समचतुर्भुज और आयत दोनों होते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ सत्य असत्य वाले सवाल थे जिनमें हमें सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है और समझना है कि सवाल क्या कह रहा है। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:2 में है, तो आसन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। आसन कोण कहलाते हैं वे दो कोण जो आपस में पास पास हो। जैसे यहाँ हम देखें तो ये दोनों आसन कोण होंगे, ये दोनों आसन कोण होंगे, ये दोनों भी आसन कोण, और इसी प्रकार ये दोनों भी आसन कोण। तो हम कोई भी दो आसन कोण लेंगे, उनका अनुपात 3:2 है। मान लेते ये दोनों हम आसन कोण लेते हैं, इनका अनुपात 3:2 है। तो बताइए आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो आसन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखें हमारे पास चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके जो आसन कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। आसन कोणों का योग 180 होता है। कैसे होता है? क्योंकि जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले अंतर कोणों का योग 180 होता है। इसी आधार पर यह दो समांतर रेखाएं, यह एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? 180 के। और यहाँ हमें अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे। कैसे? देखते हैं। समांतर चतुर्भुजों के आसन कोणों का अनुपात, यह हमें 3:2 में दिया हुआ है। मान लेते ये समांतर चतुर्भुज है और इसमें यह वाला कोण और यह वाला कोण, ये दोनों आसन कोण हैं जो 3:2 में है। तो हमने देखा जब भी अनुपात हो तो उसे हम किसी भी चर से गुणा कर लेंगे। तो यह हो गया 3x और यह हो गया 2x। अब हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग सदैव 180 होता है, अर्थात इन दोनों की जो जोड़ होगी वो किसके बराबर होगी? 180 के। तो 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो यह हमारे पास एक चर वाला समीकरण जो हमने अध्याय 2 में सीखा है उसी प्रकार उसको हल करेंगे। तो 3x और 2x मिलके हो जाएंगे 5x बराबर 180 डिग्री। और यहाँ हम देखें 5 इसकी गुणा में है तो उधर पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 180 डिग्री में 5 का भाग दे देंगे। तो जब हम इसमें 5 का भाग देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 36 डिग्री, अर्थात x की वैल्यू क्या आई? 36 डिग्री। जबकि हमने कौन सा था? एक था 3x और एक था 2x। तो यह हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अतः पहला कोण का मान बराबर 3 × 36 डिग्री, तो 108 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा कोण हमारे पास हो जाएगा बराबर 2 × 36 बराबर 72 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास दो आसन कोण आएंगे जिनमें से पहले का मान होगा 108 डिग्री और दूसरे का होगा 72 डिग्री। अब यदि हम इन दोनों को वापस जोड़ेंगे तो हमारे पास वापस इन दोनों की जो जोड़ होगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो 3:2 में है तो उनका मान होगा 108 डिग्री और 72 डिग्री।
बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल देखें तो समांतर चतुर्भुज RUNS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इस चतुर्भुज में x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। यह एक समांतर चतुर्भुज है RUN और S। इसमें हमें दिया गया है यह 16 दिया गया है और यह दिया गया है x प्लस y और यहाँ का मान 20 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है y प्लस 7। अब हमें बोला है इस समांतर चतुर्भुज में x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में हमने गुण समझा था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, अर्थात यहाँ से यदि हम लें RO और ON ये दोनों आपस में बराबर होंगे और SO और OU ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अब यदि हम देखें तो यहाँ दो चर है, x भी है y भी है, जबकि यहाँ एक चर है y प्लस 7 ये अचर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले विकर्ण की सहायता से y का मान निकालेंगे और y का मान हम इसके अंदर रखेंगे जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, हम देखें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समद्विभाजित, अर्थात SO बराबर OU और RO बराबर ON। SO बराबर OU और RO बराबर ON ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो पहले हम SU वाले से SO बराबर OU से y का मान निकालेंगे और उसके बाद हम x का मान निकालेंगे। तो हम पहले लेते हैं SO बराबर OU। तो SO की वैल्यू हमें दे रखी है 20 और OU की वैल्यू हमें दे रखी है y प्लस 7। अब हमें वही एक चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया है। तो अब हम देखें तो y को हम इधर ही रखते हैं, तो ये जो प्लस का साथ है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतरण चाहे राइट से लेफ्ट करो लेफ्ट से राइट करो एक ही बात है। तो 20 ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस में बन जाएगा और y तो अब हम देखें 20 में से 7 गए 13 बराबर y और यहाँ y की वैल्यू सिंगल है, y अकेला ही है, अर्थात हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 13, अर्थात y का मान होगा 13। अब हम y की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, अब हम देखें दूसरी बार रखेंगे RO बराबर ON, RO बराबर ON। तो RO की वैल्यू हमें दे रखी है 16 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है x प्लस y। तो अब हम यहाँ रखेंगे y बराबर 13 रखने पर 13 कहाँ से आया, अभी हमने y का मान सरल करके निकाला, तो अब जहाँ y है वहाँ हम 13 रखेंगे, तो 16 बराबर x प्लस 13। अब पक्षांतरण करेंगे तो 16 माइनस 13 बराबर x, क्योंकि ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब 16 में से 13 गए 3 बराबर x, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो इस प्रकार अब हम देखेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 13। यहाँ हम देखें 13 रखें तो 13 प्लस 7 20 हो रहे हैं और यहाँ हम 3 और 13 रखें तो 3 और 13 मिलके 16, अर्थात हमारा आंसर सही है। तो इस सवाल में x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 13। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, चार नंबर सवाल है कि आयत के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो x का मान निकालिए। इस बार भी विकर्ण है लेकिन इस बार हमारे पास समांतर चतुर्भुज नहीं है, हमारे पास क्या है आयत। तो आयत की विशेषता होती है उसके विकर्ण बराबर होते हैं।
जो मान दिए हुए वो हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, एक आयत है, तो अब हमें आयत के गुण याद होने चाहिए। तो आयत के गुण होते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और समद्विभाजित भी होते हैं, अर्थात PR बराबर SQ। ये जो विकर्ण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, तो इनके जो आधा भाग होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर। कैसे? आयत के विकर्ण समान होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर, अर्थात PR बराबर SQ। ये जो विकर्ण है वो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जब विकर्ण बराबर है तो इनके जो आधे हिस्से होते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि हमने आयत के गुण में सीखा था कि आयत के विकर्ण भी समद्विभाजित होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर है, अब आयत के जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, समद्विभाजित, अर्थात इसका जो आधा हिस्सा होगा, PR का आधा हिस्सा क्या होगा, PO, और SR का आधा हिस्सा क्या होगा, SO। कहां से आया, हम देखेंगे कि आयत के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित। जैसे मान लें यह पूरा विकर्ण 18 का है, तो ये वाला विकर्ण भी कितने का होगा, 18 का, क्योंकि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, और इनके आधे हिस्से, तो 18 का आधा क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ भी 18 का आधा क्या हो जाएगा, 9, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। इसी तरह आयत के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, अर्थात यहाँ से ये वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा ये भी बराबर है, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये भी आपस में बराबर है। तो अब हम देखें, PO की वैल्यू रखते हैं 2x + 4 और SO की वैल्यू है 3x + 1। अब हम इस एक चर वाले समीकरण को हल करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि दोनों तरफ चर पद है, तो चर पद को हम एक तरफ ले आएंगे। तो यहाँ हम देखें, ये जो 2x है इसको हम इधर लेके जाते हैं, और ये जो प्लस का 1 है इसको हम इधर लेके आते हैं। तो 4 तो इधर ही है, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3x वही है, और ये जो 2x है प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम देखें, 4 में से 1 गया 3, और 3x में से 2x चले गए तो x, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इस सवाल में हमारे पास x का मान क्या होगा, 3 होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, अंतिम सवाल आज का। लास्ट सवाल है कि समांतर चतुर्भुज में x, y और z तीनों का मान ज्ञात करना है। हमें यह मान दिया हुआ है 100 डिग्री का, तो हमें समांतर चतुर्भुज के x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात y इसके बराबर होगा और z इसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि y बराबर 100 डिग्री और x बराबर z। कैसे आया, सम्मुख कोण समान होते हैं तो ये दोनों आपस में समान होंगे और ये दोनों आपस में समान होंगे, तो y बराबर 100 डिग्री और z बराबर x। तो हमें एक की तो वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो 100 हो गई। अब हम देखें तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री, जो हमने इस सवाल में किया था। 3:2 में हमने सीखा था कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के
आसन कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए और बी मिलके कितने होंगे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों आसन कोण है और आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब हम देखें तो हमारे पास बी की वैल्यू दे रखी है 100, तो इससे हम कोण ए की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम पक्षांतरण करें तो कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो हमारे पास कोण ए की वैल्यू आ जाती है 80 डिग्री। तो कोण ए की वैल्यू कितनी होगी, 80 डिग्री, और ए बराबर क्या है, जेड। तो हम कह सकते हैं कि कोण जेड बराबर 80 डिग्री। कहां से आया ये जेड, यहां से, क्योंकि ये ए की वैल्यू है और ए की जगह हमारे पास जेड लिखा हुआ है, तो जेड बराबर 80 डिग्री। और यहां हमने देखा कि जेड और एक्स आपस में समान है, अर्थात x बराबर जेड है, तो x बराबर भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण ही। अगर ये 80 डिग्री है तो यह भी कितने का होगा, 80 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं इस सवाल में x की वैल्यू होगी 80 डिग्री, y की वैल्यू होगी 100 डिग्री और z की भी वैल्यू होगी 80 डिग्री। तो इस प्रकार आज हमने 3.3 और 3.4 के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।